यानी अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लो तो शायद आपको रिस्पेक्ट मिल जाए, क्योंकि आपके टीममेट्स का रवैया आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता और ये फीलिंग इतनी बुरी होती है कि इंसान अंदर से टूट जाता है। वो आपके साथ बैठकर खाना खाने से साफ इनकार कर देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, दोस्तों और मेरे सब बंधुओं, कैसे हो एक बार बता देना। और उसके साथ भाई आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में हिंदू प्लेयर को, जी हाँ आपने एकदम सही सुना, हिंदू प्लेयर को मौका क्यों दिया नहीं जाता है। वैसे तो हम सभी को पता है, लेकिन इस पाकिस्तानी भाई की वीडियो को ध्यान से देखेंगे और लास्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि वीडियो में कोई सच्चाई है या भाई फालतू में ही है सब कुछ। जरा सोचो कि आप एक क्रिकेट टीम के साथ मैच खेलने गए हो और आप कोई आम खिलाड़ी नहीं बल्कि उन्हीं की तरह बेहतरीन और टैलेंटेड प्लेयर हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस खेल के नाम कर दी है। आपने भी वही जर्सी पहनी हुई है जो बाकी सब ने पहनी है और आपके दिल में भी वही जज्बा है कि आपने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। लेकिन ग्राउंड के अंदर कदम रखते ही आपको एहसास होता है कि आप उन जैसे होते हुए भी उनमें शामिल नहीं हो। मेरे हिसाब से दानिश कनेरिया जी की बात हो रहा है, जो फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर थे भाई। मैं भी उसका ही नाम हो। मैंने तो भाई वीडियो देखा नहीं, लेकिन आप लोग देख लो भाई। क्योंकि आपके टीममेट्स का रवैया आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता। आप हर वक्त अपने आप को लेफ्ट आउट फील करते हो और ये फीलिंग इतनी बुरी होती है कि इंसान अंदर से टूट जाता है। इमेजिन करो कि पूरी टीम एक साथ बैठकर हंस रही है और बातें कर रही है, लेकिन जैसे ही खाना खाने का वक्त आता है तो वही टीममेट्स जिनके साथ आपने दिन भर पसीना बहाया होता है वो आपके साथ बैठकर खाना खाने से साफ इनकार कर देते हैं। और इस सब की वजह आपकी कोई गलती नहीं होती बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका रिलीजन होता है। भाई वीडियो तो पूरा देखेंगे, लेकिन मेरे को लगता है दानिश कनेरिया में भी शाहिद अफरीदी उस बैन की टके साले बैन स्ट्रोक उसकी ही बात करेगा। क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू देखा था दानिश कनेरिया जी का, उधर भाई बुरी तरीके से धोया था शाहिद अफरीदी को और उसके साथ साथ बड़े प्लेयर को। वीडियो में देखेंगे भाई क्या कुछ होता है, लेकिन मेरे को उतना याद है। आपको बार बार एहसास दिलाया जाता है कि अगर आप उन जैसे बन जाओ यानी अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लो तो शायद आपको रिस्पेक्ट मिल जाए जो एक इंसान का हक होती है। ये सब सुनने में किसी पुरानी मूवी की दुख भरी कहानी लगती है, लेकिन दानिश कनेरिया के मुताबिक ये उनकी रोजाना की रूटीन हुआ करती थी जिसे वो सालों तक बर्दाश्त करते रहे। दानिश कनेरिया जो हिंदू रिलीजन से ताल्लुक रखते थे और जिन्होंने पाकिस्तान की जर्सी पहनकर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया और दुनिया के बड़े से बड़े बैट्समैन की नींदें हराम कर दी थी। नो डाउट भाई, मैंने दानिश कनेरिया जी का बॉलिंग देखा है। आप सभी को भी देखना चाहिए। यूट्यूब पर क्लिप आपको मिल जाएगा, सिर्फ टाइप करना है, क्या ही देर है भाई। आप एक बार देख लेना दानिश कनेरिया की बॉलिंग भाई, बहुत बढ़िया था। लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आई हैं, उन्होंने पाकिस्तान के काफी बड़े बड़े लीजेंड्स की इस चीज का मैं जिक्र कर रहा था भाई, मैंने सुना था। और एक इंटरव्यू को नहीं भाई, वो बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारी भाई छोटी छोटी क्लिप में बोल दिए भाई क्या होता था भाई आम जिंदगी में उनके साथ। मैच खत्म होने के बाद, मैच खत्म होने से पहले, बीच मैदान में भी कभी कभी भाई क्या जाता डार्क था। साइड को सामने रखा है। क्योंकि मेरे साथ भी ये डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। मेरे कैरियर को तबाह किया है, ख़त्म किया है, और जिसकी वजह से जो इज्जत, इक्वल वैल्यूज़ मुझे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें उनके रिलीजन बदलने पर मजबूर किया जाता था। दानिश कनेरिया ने क्या बोल दिया लाला? क्या आप तबलीग दीन में लगे हुए थे? क्या वो कहते हैं जी शाहिद अफरीदी मुझे मुसलमान करना चाह रहे थे मुसलसल? क्या बयान आया है? एंड सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि मैनेजमेंट की तरफ से भी उनके हक में कोई खास सपोर्ट मौजूद नहीं थी। भाई मैनेजमेंट से कौन सपोर्ट करेगा? मैनेजमेंट की उनकी चाचा, ताऊ, मामा, दूसरी तीसरी चौथी पिताजी, उसके साथ साथ दामाद भाई है, भाई 3-4 पिताजी माताजी भाई है, उधर सब बैठे हैं भाई। तो कौन सपोर्ट करेगा भाई? और वो भी अब हो उस सेम रिलीजन्स की। दानिश कनेरिया जी थे भाई हिंदू, और बाकी सभी को तो पता है जो भाई पीसफुल कम्युनिटी से है, तो क्या ही बात करे भाई, क्या ही बात करे उसके बारे में, जो उन्हें इस जहनी परेशानी से निकाल सकती। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान टीम में किसी और रिलीजन के प्लेयर को चांस क्यों नहीं मिल पाता। नो चांस। जब भी हम दुनिया की किसी दूसरी बड़ी टीम को देखते हैं तो हमें वहाँ अलग अलग रंग, अलग अलग नस्ल और अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं, जो सिर्फ अपनी टीम की जर्सी और अपनी कंट्री के फ्लैग के लिए लड़ते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान टीम की बात आती है
तो वहाँ हमें अक्सर सिर्फ मुस्लिम प्लेयर्स ही देखने को मिलते हैं। और ये सवाल हर किसी के जहन में आता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि इस वक्त टीम में कोई भी नॉन मुस्लिम प्लेयर मौजूद नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज जैसे मुस्लिम प्लेयर्स मौजूद हैं जो टीम का मेन हिस्सा हैं। इंग्लैंड में भाई इंडिया में सामी और सिराज के अलावा भी बहुत सारे प्लेयर है, आप देख लो। और इस टॉपिक में छलांग मारने से पहले एक चीज आप सभी को बोल दूं, पाकिस्तान में भाई सिर्फ हिंदू प्लेयर की दिक्कत है नहीं, उधर टैलेंट का भी दिक्कत है। वो सिर्फ सिफारिश की वजह से आते हैं, पर्ची चला के आते हैं, मतलब रिलेटिव, चचेरा भाई, हमारे भाई, जो भी है भाई, बहन की एक बहन स्ट्रोक है सब, मतलब टैलेंट ही नहीं भाई, सब सिफारिश की वजह से आते हैं। तो हिंदू प्लेयर तो छोड़ ही दो, जो है भाई पीसफुल कम्युनिटी का वो भी नहीं है भाई। मोइन अली, आदिल राशिद और शुएब बशीर जैसे खिलाड़ी हैं और जिम्बाब्वे जैसी टीम में भी सिकंदर रजा जैसे प्लेयर मौजूद हैं जो एक मुस्लिम प्लेयर हैं। तो फिर पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों है कि कोई भी नॉन मुस्लिम प्लेयर इस वक्त सीनियर टीम में, यहाँ तक कि हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भी नजर नहीं आता? क्या हमारा क्रिकेट बोर्ड ऐसा है जो सिर्फ मुस्लिम क्रिकेटर्स को ही ऊपर लाता है, या फिर मामला कुछ और है? दरअसल पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और इसका असर हमारे हर इंस्टीट्यूशन पर बहुत गहरा होता है, चाहे वो एजुकेशन हो, हमारी अरे भाई इधर ही मेरे को टोकना है, सिर्फ मुस्लिम कंट्री अगर मेजोरिटी में है भाई तो बाकी रिलीजियस के लोग उधर रहते हैं भाई, हिंदू कह लो, सिख कह लो, जो भी है भाई, तो उन सभी कम्युनिटी की प्लेयर को भी मौका देना चाहिए। जैसे इंडिया में देख लो भाई, मुस्लिम तो भाई कह रहे भाई कम है, लेकिन मेरे को लगता है भाई अभी मुस्लिम ही मेजोरिटी में आ चुके हैं, जो चल रहा है भाई धीरे धीरे। हिंदू तो ठीक ठाक है भाई, बाहर की कंट्री में क्रिश्चियनिटी हो या दूसरे कोई रिलीजन हो भाई, उधर भी खेलते हैं मुस्लिम या दूसरे रिलीजन का। लेकिन पाकिस्तान है भाई, पैन के टके साले। सोसाइटी हो या फिर स्पोर्ट्स का मैदान हो, क्रिकेट तो पाकिस्तान के लोगों के खून में दौड़ता है। और जब बचपन से ही प्लेयर एक खास इस्लामिक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं जहां नमाज पढ़ना, रोजा रखना और हर काम से पहले दुआ मांगना उनकी डेली रूटीन का लाजमी हिस्सा होता है, तो नेचुरली जब वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचते हैं तो वो अपनी इसी आइडेंटिटी और इन्हीं आदतों को अपने साथ लेकर आते हैं। इसीलिए जब आप ग्राउंड पर पाकिस्तान टीम को एक साथ दुआ भाई, मेरे को इतना रिलीजियस के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब से मैंने व्हाइट लिपस्टिक, हाफ लिपस्टिक या मोहम्मद रिजवान को देखा है, वो भाई मैच कम खेलने आता है, नमाज ज्यादा पढ़ने भाई, उसमें कोई दिक्कत है नहीं भाई, प्लेयर अपना रिलीजियस संभाले, नमाज पढ़े भाई, लेकिन मैच में भी थोड़ा ध्यान दे दे भाई, पिच में भाई, सॉरी ग्राउंड में नमाज भाई, आप ड्रेसिंग रूम में जाके भी पढ़ सकते हो। 2023 का वर्ल्ड कप याद है भाई सभी को, क्या बोलूं भाई, मतलब क्रिकेट इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है नहीं भाई, क्रिकेट है दूसरा, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है अब सभी को पता है भाई, मैसेज करके बताना। करते हुए देखते हो तो वो कोई सोची समझी स्ट्रेटेजी नहीं होती, बल्कि वो उनकी डेली की रूटीन होती है। और जब कोई खिलाड़ी सेंचुरी बनाता है या 5 विकेट्स लेता है तो उसका फौरन सजदा करना उसकी तरबियत का हिस्सा होता है, जो कि उसने बचपन से ही सीखा होता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं नॉन मुस्लिम प्लेयर्स की जो इस टीम का हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसे प्लेयर्स की तादाद बहुत कम रही है, लेकिन दानिश कनेरिया एक ऐसा नाम था जो काफी अरसे तक टीम का रेगुलर हिस्सा रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पूरी टीम ग्राउंड पर दुआ करती थी तो दानिश उस वक्त क्या करते थे? रिपोर्ट्स और उनके पुराने इंटरव्यूज के मुताबिक उन पर कभी ऑफिशियली कोई ऐसा प्रेशर नहीं डाला गया कि वो मुस्लिम प्रेयर करें, लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल ही इतना ज्यादा इस्लामिक था कि वहाँ रहने वाला कोई भी नॉन मुस्लिम खिलाड़ी अपने आप को अकेला महसूस करने लगता था। टीम मीटिंग से पहले कुरान की तिलावत होना और मैच से पहले सबका मिलकर दुआ मांगना एक ऐसी चीज थी जहां दानिश या तो बड़ी इज्जत के साथ साइड पर खड़े रहते थे या फिर साइलेंटली टीम को ज्वाइन कर लेते। इनके अलावा एक और नॉन मुस्लिम प्लेयर टीम का हिस्सा रहे हैं, यूसुफ यूहाना, जिन्हें आज लोग इस बेन स्टोक के बारे में मेरे को पता है भाई, ये दूसरे रीजन के था, इसके ऊपर इतना प्रेशर डाला भाई, ये तो दानिश कनेरिया नहीं था कि वो प्रेशर झेल जाए, अपना करियर छोड़ दे भाई, खत्म कर दे, इससे भाई वो प्रेशर झेला नहीं गया। मैं भी जो भी हो, ये भाई कन्वर्ट हो गया, और इनका तो भाई जो भी कन्वर्ट होता है वाह क्या कहना जो कन्वर्ट होता है, ये भी भाई कन्वर्ट होने के बाद जो अनसंड बोला है, जो भोका है अपने मुंह से, जो गंद मचाया है, जो गंद निकाला है अपने मुंह से, वाह क्या तेरी जुबान भाई, क्या तेरी जुबान। मोहम्मद यूसुफ के नाम से जानते हैं। उस टाइम पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैन में से एक थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और यूसुफ यूहाना से मोहम्मद यूसुफ बन गए।
कुछ लोग आज भी इस कन्वर्सेशन को टीम की एनवायरनमेंट से जोड़ते हैं और कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम का माहौल ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्हें सरवाइव करने के लिए और टीम में अपनी जगह एकदम पक्की सही। करने के लिए ये कदम उठाना पड़ा था। हालांकि ये उनका पर्सनल फैसला था जिसे वो बार बार बता चुके हैं। पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम प्लेयर्स ना होने की एक बहुत बड़ी वजह पॉपुलेशन भी है। पाकिस्तान में तकरीबन 2% हिंदू और 1.5 क्रिश्चियंस मौजूद हैं। इधर मैं रोकना चाहूंगा भाई, कैसे रहेगा? आप इतने अत्याचार करते हो, टॉर्चर करते हो। मतलब रिसेंटली मैंने क्रिश्चियन अंडर एज लड़की के बारे में सुना भाई, उसके साथ इतना गलत किया कोई भाई, उधर जस्टिस है ही नहीं, घंटे का जस्टिस। मतलब हमारे इंडिया में जो भी हो थोड़ा तो कुछ करते हैं, इधर तो कुछ होता ही नहीं। और भाई क्या बोलूं भाई, ये मेरा दूसरा टाइप का चैनल है, इतना भाई अब्यूज किया जाता है। छोड़ दो भाई, छोड़ दो, क्या ही बोलूं, कैसे सरवाइव करेगा दूसरे रिलीजन का भाई। क्योंकि सिख पॉपुलेशन तो सिर्फ 0.01% है। इतनी कम आबादी में से ऐसे खिलाड़ी तलाश करना जो दुनिया के टॉप लेवल पर खेल सके, वैसे ही काफी मुश्किल काम भाई है। पाकिस्तान की जो प्लेयर है वो टॉप लेवल पे खेलने के लायक है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, अभी जो खेल रहे हैं वो घंटा के और जो क्वालिटी प्लेयर्स हमें मिले उनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां आपको तकरीबन सिर्फ मुस्लिम प्लेयर्स ही दिखाई देंगे। ऐसा कभी रिकॉर्ड पर तो नहीं आया कि किसी नॉन मुस्लिम प्लेयर ने डोमेस्टिक में बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया हो और उसे सिर्फ रिलीजन की वजह से। मेरे को तो ये भी लगता है, इतना मेरे को भाई फुल कॉन्फिडेंस से मैं बता नहीं सकता, बट इतना मैं कह सकता हूँ, इंटरनेशनल तो छोड़ दो, डोमेस्टिक में भी इनको मौका दिया नहीं जाता है भाई दूसरे रिलीजन की प्लेयर को ठीक से। अगर भाई सब कुछ इक्वली देखा जाता तो भाई जितने भी कम है, मैं मानता हूँ पॉपुलेशन कम है दूसरे रिलीजन की प्लेयर की, बट भाई आ जाते। लेकिन भाई मेरे को वही लगता है वो ठीक नहीं करते भाई, टीम में ना डाला गया हो। एक और सवाल जो अक्सर जहन में आता है वो ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान के बाकी प्लेयर्स सजदा करते हैं, तो जो नॉन मुस्लिम प्लेयर्स टीम में थे उन्हें कभी उनके मजहब की कोई एक्टिविटी करते हुए क्यों नहीं देखा गया? क्या उन्हें उनके मजहब के मुताबिक इबादत करने से रोका जाता था? इसका जवाब ये है कि टीवी कैमरास और मीडिया हमेशा वही मोमेंट्स दिखाते हैं जो इमोशनल होते हैं और जो कलेक्टिव होते हैं। पाकिस्तान के सिनेरियो में जब 11 प्लेयर्स मिलकर दुआ करते हैं तो वो एक बड़ा विजुअल बनता है और मीडिया इसी चीज को हाईलाइट करता है क्योंकि लोग ये देखना चाहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि रमजान के महीने में जब मैचेस चल रहे होते हैं तो प्लेयर्स के साथ बैठकर इफ्तारी करने की वीडियोस वायरल हो जाती हैं, क्योंकि ये हमारी सोशल आइडेंटिटी है और मीडिया को इसी से रेटिंग मिलती है। इसीलिए नॉन मुस्लिम प्लेयर्स की प्रेयर कभी हाईलाइट नहीं हो सकी, जिस वजह से लोगों को लगता है कि शायद उन पर प्रेशर डाला जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि टीम स्पोर्ट्स में कलेक्टिव बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पूरी टीम अपनी एक आइडेंटिटी बनाती है। ऑस्ट्रेलिया अपने अग्रेशन के लिए मशहूर है और इंग्लैंड आजकल बेसबॉल माइंडसेट के लिए जानी जाती है। और पाकिस्तान में मशहूर है भाई लर्न के लिए, LUND, उस लर्न के लिए भाई मशहूर है पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान की आइडेंटिटी का एक बड़ा हिस्सा स्पिरिचुअलिटी बन चुका है और ये चीज खास तौर पर 2000 के बाद ज्यादा। मैं एग्री करता हूँ, क्रिकेट जाए बाहर में, स्पिरिचुअलिटी, प्रेयर, नमाज सबसे पहले भाई। क्रिकेट फर्स्ट प्रायोरिटी है नहीं, ये आते हैं सिर्फ नाम के खेलने के लिए, जो क्रिकेट खेलने जाएंगे। इनका मेन मकसद है भाई पहले खाना, फ्री का रहना, घूमना और भाई नमाज, प्रेयर जो भी है। आखिरी में अगर कुछ बचा कुचा रहता है वो है क्रिकेट, वो उसके बाद वो सोचते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी क्रिकेट है ही नहीं। इस भाई से मैं एग्री करता हूँ। नजर आने लगी जब ड्रेसिंग रूम में रिलीजन के खुलकर सामने आए। खिलाड़ी एक दूसरे को नमाज की दावत देते थे और कहते थे कि स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग रहने से ही कामयाबी मिलेगी। इस एनवायरनमेंट में दुआ करना एक बॉन्डिंग एक्टिविटी बन गई थी। लेकिन यहाँ एक सेंसिटिव पॉइंट ये भी है कि जब आप होते हो तो आप पर एक सोशल प्रेशर होता है कि आप भी वही करो जो बाकी सब कर रहे हैं। दानिश ने बार बार यही क्लेम किया है कि उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा और उन्हें आइसोलेट किया गया और ये क्लेम्स आज भी काफी कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं। ड्रेसिंग रूम की डायनेमिक्स हर टीम में बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और जब वहाँ रिलीजन जैसा फैक्टर शामिल हो जाए तो बातें और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। यहाँ एक और एंगल समझना जरूरी है कि अगर ऑफिशियली कोई रूल ना भी हो तब भी इंसानी फिजियोलॉजी यही कहती है कि अगर 14 लोग एक तरफ हों तो 15वां बंदा भी उन्हीं जैसा बनने की कोशिश करता है ताकि वो उन जैसा लग सके। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि दूसरी टीम्स में तो हर कोई लॉजिक भाई, 14 लोग अगर एक तरफ है तो क्यों कोशिश करे? मैं अगर हूँ भाई, मेरे घर वाले एक तरफ है, मैं अलग साइड पे हूँ, मैं अलग भाई यूनिक बनने की कोशिश करूंगा ना। ये क्या लॉजिक है भाई, मेरे को समझ आया नहीं। अपनी अलग प्रेयर करता है। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता?
असल वजह ये है कि इंडिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका में मल्टीपल रिलीजन्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए वहाँ कोई एक रिलीजन पूरी टीम पर डोमिनेट नहीं कर पाता और वहाँ कलेक्टिव रिलीजियस एक्टिविटी कम। लेकिन पाकिस्तान में भाई कुछ हो या ना, जबरदस्ती करवाया जाता है भाई, प्रेशराइज करवाया जाता है, ये मैं मानता हूँ। होती हैं, जबकि पाकिस्तान में मेजोरिटी सिर्फ मुस्लिम प्लेयर्स ही होते हैं, इसी वजह से सिर्फ इन्हीं की प्लेयर्स हाईलाइट होती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर पाकिस्तान में बायसनेस नहीं है तो हमें सिर्फ मुस्लिम प्लेयर्स ही क्यों दिखते हैं? क्या नॉन मुस्लिम प्लेयर्स टैलेंटेड नहीं होते? असल में बात टैलेंट या रिलीजन की है ही नहीं, बात ये है कि हमारे सिस्टम में मेरिट पर कभी फैसले लिए ही नहीं गए। हम आज के अब बात एकदम सही। मेरिट, टैलेंट या भाई पोटेंशियल, इसके ऊपर पाकिस्तान भाई तवज्जो देते ही नहीं। रिश्तेदार कौन है भाई उसको बुलाओ, जो पैसा दे रहा है, घूस दे रहा है उसको बुलाओ, इसके ऊपर चलता है भाई पाकिस्तान में क्रिकेट। भी देखते हैं कि कामरान गुलाम, हसन नवाज और बॉलिंग में मीर हमजा या खुरम शहजाद जैसे टैलेंटेड मुस्लिम प्लेयर्स को भी प्रॉपर चांस नहीं मिल रहा, हालांकि वो परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन अक्सर पर्ची और अप्रोच पर बेस्ड होती है और जिसकी जितनी ज्यादा ऊपर तक पहुंच होती है उसे उतनी ही जल्दी टीम में जगह मिल पाती है। ये सारी गेम कॉन्टेक्ट्स की है और पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के कॉन्टेक्ट्स वैसे ही बहुत कम होते हैं क्योंकि वो सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर उतने ज्यादा मजबूत नहीं होते। इंटरनेशनल क्रिकेट तो दूर की बात है, पाकिस्तान के डोमेस्टिक में भी नॉन मुस्लिम प्लेयर्स इसीलिए नजर नहीं आते क्योंकि पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के लिए क्रिकेट एक महंगा ख्वाब है। उनके लिए अपनी बेसिक जरूरियात यानी रोटी, कपड़ा और मकान पूरा करना ही इतनी बड़ी जदोजहद है कि वो क्रिकेट एकेडमी की फीस या महंगी किट्स का बोझ नहीं उठा सकते। जब तक कोई सिस्टम उन्हें ग्रास रूट लेवल से सपोर्ट नहीं करेगा तब तक हमें ये नजर नहीं आएगी और दानिश जैसे प्लेयर्स हमारे सिस्टम की कमजोरियों को निगाह करते रहेंगे कि कैसे हमने अपने ही प्लेयर्स को वो माहौल नहीं दिया जहां वो अपने आप को महफूज समझ सके कि माइनॉरिटीज में से भी टैलेंट निकलकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को माइनॉरिटीज के लिए इंतजामात करने पड़ेंगे ताकि वो भी रोटी, कपड़ा, मकान की जदोजहद से निकलकर अपने हाजी घंटा भाई वो सपोर्ट करेंगे। वो बैठे हैं कैसे भाई पैसे लपेटो और बाहर निकल के इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाके सेटल हो जाए। अपने बच्चों भाई कितने बच्चे भाई पता नहीं, 1 2 4 डजन हो, 2 डजन, 5 डजन, 50 60 जो भी उनके बच्चे भाई, उनको भी खाना खिलाना है भाई जिंदगी भर बिठा के, तो भाई पैसे जुगाड़ करना है भाई, तो उसी चक्कर में सब पावर में बैठे भाई, टीम रेस को अचीव कर सकें। एट दी एंड अगर इस सारी बात का हल निकाला जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुस्लिम प्लेयर्स की तरफ बायस्ड नहीं है। अगर नॉन मुस्लिम को अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो भी पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई इस भाई की वीडियो में बहुत कुछ ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं भाई, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे भाई एकदम मतलब कि ग्रास रूट से, अगर उधर से सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई डोमेस्टिक के तो छोड़ दो भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में भी मौका नहीं मिलेगा। तो कुछ बात से मैं एग्री करता हूं कि भाई हाँ ठीक है, पर्ची चलता है, लेकिन सपोर्ट की जब बारी आता है भाई अजी घंटा, यही कहना चाहता हूं। तो भाई आपकी हिसाब से क्या है कि जो वीडियो में आपने सब ने मिलकर देखा, क्या सही है या गलत है? बाकी कैसा लगा लाइक करके भाई सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और उसके साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय भाई लोगों।